जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम ट्रांजिशन एलिमेंट को स्टडी करेंगे जो कि एमडी कैट का 12 टॉपिक है और इसके अंदर हमारे पास तकरीबन आलमोस्ट 100 के करीब एमसीक्यूज़ हैं और ये काफ़ी मुश्किल चैप्टर है बाकी तमाम तकरीबन एमडी कैट के हवाले से। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को ये ट्रांजिशन एलिमेंट की जो है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आप यहीं से ये वीडियो आगे देखना, मैं तो वैसे ही छोड़ दें क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही नहीं आती तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर ही नहीं आता। तो आपको पता हो मसलन मिसाल के तौर पे ये आप एरो की तरफ देखें, अगर आपने किसी एलिमेंट है लाइक उसका 25 है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 यहाँ तक बन जाते हैं टोटल 18। 3d5 लिख देंगे तो ये 25 हो जाएगी और अगर वो 31 हो तो 3d10 और 4p6 जो है ना इसका 1 लिख देंगे। इस तरीके से ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। ये मैंने साइड पे भी लिख दी है, पहले s आता है फिर s फिर ps और फिर ps और फिर dps फिर dps फिर dps। ये s1 है, ये 2 है, ये वाला 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये p1 है, ये p2 है, ये p3 है, ये p4 है और ये p हमारे पास 5 नेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। पहला हमारा जो सबसे पहला नंबर 1 एमसीक्यूज़ है उसमें वो कहता है द पोजीशन विच एलिमेंट इज़ मोर अनपेड। देखें ना, पहला एमसीक्यूज़ भी यही है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती ही नहीं है तो मेरे भाई आपको एमसीक्यूज़ तो होने ही नहीं है आपसे, कैसे हो सकते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें कैसे पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखेंगे एम एन मैगनीज़ की लिखेंगे ना, जो कि हमारे पास 25 होती है तो 18 आर्गोन की, आर्गोन के बाद जो होता है ना 4s2 के 2 और डी में आगे 5, तो टी के 5 मतलब डी में होते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी होता है डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स और डी एक्स की 2 माइनस वाई की 2 और डी जी की 2, 5 ऑर्बिटल होते हैं तो पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मैक्सिमम अनपेड। सेम इसी तरह आयरन के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी यही है। आयरन के अंदर हमारे पास डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन ए का 1 का डी ऑप्शन ठीक है। अगर आप देखना चाहें कैसे तो ये आप उसका आंसर देख सकते हैं, ये आपके सामने मौजूद है। ये आयरन और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसके अंदर देखें इसके डी के अंदर ज़्यादा फील है, सिर्फ एक ही है अनपेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से हैं एम एन और एफ ई में, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए दूसरा एमसीक्यूज़ है द लोकेशन ट्रांजिशन की क्या होती है एस एंड पी। उसके बाद द करेक्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होती है कॉपर की। तो बेटा उसी तरीके से लिख के देखें, ये देखें आर्गोन की 18 और ये 5 24 और ये 1 कितना हो गया 25। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कौन सा पेयर है जिसकी मिलती जुलती है, आप खुद के लिख के देखें। क्रोमियम की 24 होती है और जो कॉपर होता है इसकी होती है 29। तो ये दो ऐसे हैं जिनकी एबनॉर्मल मतलब चेंज है। उसके बाद जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए ऑप्शन है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, याद कर लें। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो टिपिकल है, आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। टिपिकल नॉन टिपिकल 3b के होते हैं और 2b के जो होते हैं ये नॉन टिपिकल, बाकी सारे के सारे टिपिकल होते हैं। तो ये आप लोगों को उस एलिमेंट को याद करना पड़ेगा टिपिकल और नॉन टिपिकल एलिमेंट के मुताबिक। तो अगर आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टिपिकल एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 6 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही बताएं एम एन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ठीक है। ये आप खुद सॉल्व करके देखें क्या बनती है। 8 एमसीक्यूज़ के मुताबिक कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका कैटायनिक स्टेट तो होती है लेकिन डी कंप्लीट होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप अगर लिखेंगे ना तो जिंक का डी पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आप बाकी भी देखें ना, मतलब इसका मतलब अगर ये भी आपने बताना है कि वो उसका डी कंप्लीट है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 8 और 9 में आपको इकट्ठा दिखाता हूँ, पहले 9 भी देख लो कि वो कौन सा ऐसा मतलब एलिमेंट है जो गेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। तो 8 और 9 का इकट्ठा आप आंसर देख लें। ये देखें जी आपके पास ये 8 है और ये इसके बाद 9 8 है। ये देखें S21 है और इसके अगर हम ये तीनों लूज़ कर दें तो 0 0 हो जाएगा। इससे भी 21 है, इसके अगर 3 लूज़ करें तो 1 बच जाता है, तो मतलब इसकी तो 0 नहीं होती। इसकी 25 है, 7 हैं तो लूज़ करें 3 तो इसकी 5 फिर भी रहते हैं। इसके 10 और 2 12 हैं और इसके ये 2 लूज़ करें तो 0 हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो 0 2 होता है ना तो वो इस जिंक का हो सकता है। तो ये आगे नेक्स्ट आ जाए। उसके बाद 9 है, ये देखें इसके 21 है, इसको आर्गोन बनाने के लिए तीनों लूज़ करने पड़ेंगे, तीनों लूज़ कर देगा तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। 2 ये और 1 ये, 3 लूज़ किए 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो ऑप्शन नंबर जो है ना एस सी जो है ना ऑप्शन नंबर 9 का ठीक था। आगे हम मूव करते हैं 10 की तरफ। हमारा जो 10 एमसीक्यूज़ है उसके अंदर वो क्या कहता है जी 10 एमसीक्यूज़ के अंदर 10 एमसीक्यूज़ में वो कहता है कि जिंक जो है ना डू नॉट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज उसका डी फील्ड है। मैंने अभी एमसीक्यूज़ दिखाया है।
बताएं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो किसकी है, ए की, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जो CO है ना यहाँ पे, वो 5 जब आल तरफ से बॉन्डेड होती है किसी मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो जाती है उस कम्प्लेक्स स्टेट में। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना हमारे पास, उसके जब हम बॉन्डिंग करते हैं 5 कार्बन मोनोऑक्साइड के, जब उसके साथ कार्बन का बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होगी आल तरफ से 5 तरफ से, तो आयरन को जो होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ज़ीरो शो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, पेयर ही नहीं बनता, बाकी सारे ठीक हैं। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की वेरिएंट ये हम इसे पॉलीडोनेट लिगेंड के तौर पे भी हम बात कर सकते हैं, चिलेट जिसे हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, यूजुअली एज अ क्या होती है, वेरिएबल होती है, आपको वैसे पता होनी चाहिए। उसके बाद ये जो एलिमेंट है इसकी ज़ीरो क्यों होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड दोबारा आ गया, आपको अभी मैंने ऊपर बता के आया हूँ। उसके बाद आ जाए कि हमारे पास आता है जी 15 MCQ में कम्प्लेक्स आमतौर पे रोमन वर्ड में होते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 6, बड़ा आसान है, देखें MnO4 है। देखें मैंगनीज की तो मालूम करनी, ऑक्सीजन की होती है -2, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ऑक्सीजन की -2 होती है ना, -2 × 4 -8, ये जो ऊपर -2 है ये इक्वल के साइन की दूसरी तरफ लिखेंगे, तो जब 8 माइनस दूसरी तरफ जाएगा वो +8 हो जाएगा और ये -2 निकलेंगे तो हमारे पास +6 आ जाएगा। मैंगनीज की सबसे ज़्यादा 7 हो सकती है, और इसमें बताएं किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। 18 MCQs में मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आप फाइंड करने का तरीका देख लें। हम ना आयरन की, मैं वैसे भी आपको वैसे बता देता हूँ, देखिए आप SO4 लिखे ना तो हमेशा जब भी कभी लिखा होगा SO4 2 नेगेटिव लिखा होगा तो वो 2- ऐसे बॉन्ड बनते हुए, केमिकल कंपाउंड बनते हुए शिफ्ट हो जाता है, और आयरन की ये वाली 3 है, ये जो SO4 3 लिखा ना ये आयरन की आई हुई है। इसी तरह Fe2O3, ये जो Fe है ना इसकी 3 इधर शिफ्ट हुई है, ऑक्सीजन की -2 इधर शिफ्ट हुई है, तो बेसिकली आयरन की यहाँ पे सेम है, बाकी किसी में भी उठा के देख ले सब में डिफरेंस है। 19 ऑक्सीडेशन +2 कौन शो करता है, ये शो करता है जिंक। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसके S के 2 इलेक्ट्रॉन, D के 10 पूरे होते हैं, तो S के इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर सकता है और +2 आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 7 आने की जो एबिलिटी है वो किसके अंदर होती है, तो A ऑप्शन 20 के मुताबिक बनता है। उसकी वजह यह है कि जो आर्गोन है ना, आर्गोन यानी आर्गोन हमारे पास आ जाता है, वो तो हो गए 18, D 5 और S 2 है, तो ये 7 के 7 लूज़ कर दे तो कितनी आ जाएगी 7, इसके है 6 और 2 8, 5 और 1 6, इसके कितने हैं 10 और 2 12, तो इसका ऑप्शन A ठीक समझ आ गया होगा आपको। कोऑर्डिनेट नंबर जो स्फीयर है इसमें बताएं कि कौन सा, यानी सेंट्रल मेटल एटम जो है ना वो उसके मुताबिक कौन सा है, यानी सेम चार्ज जिसके अंदर आ जाता है वो सेम चार्ज C ऑप्शन का सही है, ठीक है। 21 में C ऑप्शन इसलिए सेम है। कॉपर का कितना होता है हमारे पास 2 पॉजिटिव, अमोनिया के चारों बॉन्ड है, अमोनिया के 4 बॉन्ड पूरे बन चुके हैं, तो वो तो हो गया 0। तो अब 0 और हम जब इसको माइनस करते हैं, जो हमारा तरीकाकार है कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका चार्ज फाइंड करने का, तो वो ये है कि 0 माइनस जो है +2 - 0, तो वो +2 ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट 22 MCQs है जी बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो एज सर्व कैटलिस्ट भी करते हैं, तो उनमें से कॉपर मोस्टली आपने चैप्टर 8 में देखा होगा, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है अल्काइन वाले पोर्शन में। कैटलिस्ट अमोनिया के तौर पे इस्तेमाल होता है, अमोनिया के अंदर आयरन, ये आपको MD कैट के सिलेबस के अंदर जाके मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने बच्चों को जो पढ़ाया मेरे से, जो फिज़िकली तौर पे खुद पढ़ते हैं बच्चे, उन्हें पता है। अच्छा, आगे TiCl4 के अंदर जो मैन्युफैक्चर होता है, तो प्लास्टिक इसके अंदर बनाने में इस्तेमाल, ये भी MD कैट के लेक्चर्स के अंदर है, ये बुक के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। MD कैट का जो हमारा सिलेबस होता है ना, वो जब हम टॉपिक स्टडी करवाते हैं तो बच्चों को स्लाइड्स के अंदर जब पढ़ाया जाता है या बोर्ड पे पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे उन्हें बताया जाता है। उसके बाद है कंपाउंड जो हमारे पास कलर देते हैं, तो बेटा कॉपर ये वाला कलर कंपाउंड देता है 25 MCQs के मुताबिक, ठीक है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ कि हमारे पास ना जिस D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और वो लाइक DD ट्रांजिशन कर सके, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे मूव कर सके, उसको हम DD ट्रांजिशन की वजह से कलर देता है, तो ये D ऑप्शन ठीक है। अच्छा, कलर आते क्यों हैं, DD ट्रांजिशन की वजह से। 27 है जी, बताएं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो फॉर्म होती है हमारे पास वो कलर कंपाउंड क्यों, इनमें से कोई ऑप्शन है, जिंक है जी। आगे है हमारे पास, ये बताएं इसका 3D 0 होता है, तो उस वक्त इसका कलर कौन सा होगा, कलरलेस होता है, क्योंकि हमारे पास उसमें जो 28 MCQs है ना, उसके मुताबिक जो SC है उसके D में एक इलेक्ट्रॉन, अगर आप वो एक भी मूव कर दें तो वो तो 0 हो जाएगा, तो फिर कलरलेस हो जाएगा।
उसके बाद आ जाएंगे डी डी ट्रांजिशन बताएं इसका कितना हो सकता है। पहले तो ये एलिमेंट है ना जो आपके सामने मौजूद है, तो इस एलिमेंट की पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि टी आई जो लिखा हुआ ना ये वाला हमारे पास, इसमें ये मेटल इसके हवाले से होता है ना ट्रांजिशन, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना टी आई, इसका होता है 22। तो 22 के हवाले से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं ना तो वो डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो एक लूज़ करेगा तो एक बच जाएगा। तो जब एक बच जाएगा तो वो एक हम लिख देंगे एक इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है। तो उसके बाद अगला है एलिमेंट Ti3 पॉजिटिव अगर हम बना दिए यानी 3 इलेक्ट्रॉन मतलब, क्योंकि उसके मैंने अभी आपको बताया, मैं दिखा देता हूँ आपको 29 MCQ तो आपको समझ आ जाए। देखिए 29 MCQ की तरफ अगर हम चलते हैं ना, ये देखें बेटा ये है T22 है ना, इसके 2 इधर 2 इधर, एक लूज़ करेगा तो पीछे बच गए 3 कि ठीक है, यानी एक इधर और 2 ये, अगर इधर एक रहने दें और 3 लूज़ कर दें तो +3 पॉजिटिव, यानी +3 पॉजिटिव उस फॉर्म में होता है एस के दोनों और एक इसका, तो टोटल कितने हो गए 3, तो उस वक्त 3 पॉजिटिव आ जाता है। तो ये हो गया 22 MCQs जो हमारे पास है 29 के हवाले से। अगर हम 30 MCQs की तरफ जाते हैं, 30 है जी, ये जब 3 पॉजिटिव शो करता है एड डैश एंड डैश वेवलेंथ, तो ये हमें याद करना पड़ेगा टाइटेनियम की कौन सी होती है, क्योंकि ये डेफिनेटली याद करने वाला इन्फॉर्मेटिक है, रेड से ब्लू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डी डी ट्रांजिशन एलिमेंट जो शो करते हैं वो क्या होते हैं, आल, ये सारे के सारे शो करें क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हुए हैं अपने अंदर। सम ऑफ ऑल द चार्ज जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एंड टोटल नंबर ऑफ द चार्ज, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ये सारी डेफिनेशन याद करनी है आपने, चिलेट की भी याद करनी है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की भी, कोऑर्डिनेशन नंबर की भी, उसके अलावा हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम की भी, उसके अलावा लिगेंड्स की भी। आगे कहता है असाइन विच सेम ऑफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड आर करेक्ट ऑर्डर। इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या है, पहले कैटायन आता होता है, ये आपको लाजमी याद करना है। एमडी कैट के जो सिलेबस है उसके अंदर जो हमने पढ़ाया बच्चों को उन्हें पता होगा, जो बच्चे ख़ास तौर पे मुझसे पढ़े हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ एटलीस्ट यहाँ पे मेरी बातें सुन लें कि कैटायन पहले आता है, फिर कोऑर्डिनेशन फिर एनाइन आता होता है। उसके बाद आगे आते हैं द एबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू द कम्प्लेक्स एबिलिटी ऑफ द एम्प्टी डी ऑर्बिटल के हवाले से हम बात करते हैं। उसके बाद अगर MCQs की हम नेक्स्ट आते हैं जी, तो हमारे पास जो 34 MCQs था उसमें एबिलिटी ट्रांजिशन एलिमेंट की जो होती है ना वो एबिलिटी डी एम्प्टी ऑर्बिटल पे होती है जब वो खाली करते हैं। और ये जो हमारे पास सामने कंपाउंड दिया 35 MCQs में, इसमें अगर आप देखें ना तो ये देखें कम्प्लेक्स एनाइन है, क्योंकि ये हिस्सा जो हमारे पास एनाइन का K पॉजिटिव है, तो ये कैटाइन सिंपल है, ये इसका नाम है। 2 तरह के साल्ट होते हैं, कम्प्लेक्स एनाइन, सिंपल कैटाइन, और होता है दूसरा कम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल एनाइन, ये 2 तरह के हमारे पास होते हैं कम्प्लेक्स। 36 MCQs है, इसमें कहता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स जो लिगेंड्स होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो एक दूसरे में दोनों मिलकर क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए बनते हैं। और कम्प्लेक्स इन सब में स्टेबल कौन सा है 37 में, बी ऑप्शन स्टेबल है। उसकी रीज़न ये है जो हमारे पास कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स बनते हैं ना पॉलीडोनेट लिगेंड्स के थ्रू, उसको चिलेट कहते हैं, और चिलेट जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं ऑक्सीलेट आइन कहते हैं, और इसे पॉलीडोनेटेड लिगेंड भी कहते हैं चिलेट को, इसलिए ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते होते हैं। ये आपको एक इन्फॉर्मेटिक है, जो मैंने जितनी बात बोली है ना ये इन्फॉर्मेटिक बात है चिलेट के बारे में। उसके बाद है जी हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 38, वो कहता है विच ऑफ द नेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कौन सा होता है हमारे पास, उसे एनाइन कैटायन नेचर सारे हो सकते हैं जी हमारे पास। उसके बाद ज्योमेट्री क्या है इसकी, जो हमारे पास आप खुद देख लें, Fe के गिर्द कार्बन मोनोऑक्साइड 5 दफ़ा लगा हुआ है, लेकिन ये 5 दफ़ा लगता किस तरीके से है, ये पैरामेडल शेप के थ्रू लगता है, शायद बुक पे भी आपका बना हुआ होगा। उसके बाद 39 MCQs के बाद है अगला नेक्स्ट, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना वो 5 है ना बेसिकली, देखें लिगेंड और आयरन के गिर्द हैं, तो वो 5 जो होते हैं वो डेफिनेटली जो है ना एक तरफ से ट्राइंगल और एक तरफ से 2 वो पैरामिड शेप बन जाते हैं। 40 MCQs में कहता है कि जी लाइट जो एक्सपोज करते हैं डी ट्रांजिशन एलिमेंट वो जंप करते हैं लोअर टू हाई ऑर्बिटल में, इसको कहते हैं ऑर्बिटल को डी सबशेल में सिर्फ होती है कलर कंपाउंड। 40 MCQ से आगे हमारे पास बड़े आसान MCQ स्टार्ट हो गए हैं। 41 है जी पैरामैग्नेट करैक्टर जो सबस्टांस का होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। याद रखिए जो नहीं अनपेयर्ड क्या है, ये देखें ये नीचे भी बना हुआ, ये देखें 43, इसमें ये देखें इनमें सारे के सारे क्या है, एक एक डी के अंदर सारे में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए अनपेयर। और ये नीचे देखें सी में ये 2 तो ये हो गए पेयर। तो जिनमें अनपेयर होते हैं वो पैरामैग्नेट, जो पेयर होते हैं वो क्या होते हैं डायामैग्नेट। आगे 42 MCQs में कहता है बताएं कौन सा पेयर एबनॉर्मल, दोबारा आ गया डी ऑप्शन। अगला है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी, Mn की, ये दोबारा आ गया ए ऑप्शन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गोल्ड की क्या है आपको आनी चाहिए, ए होता ऑप्शन। उसके बाद है जी
हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कॉपर की होती है 3D के अंदर, तो वो क्या होती है, स्टेबल होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 45 MCQs के मुताबिक। उसमें रीज़न ये है, स्टेबिलिटी होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, उसमें डी जो फिलिंग है ना हाफ फील्ड, वो कंप्लीट हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है 45 MCQs के मुताबिक, 3D के मुताबिक, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास 3D जो प्रोडक्ट टेबल के अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन अगर ये हो हमारे पास, तो वो क्या आएगा 3D। आप ना देखें एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, आप वापस उसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के टेबल पे जाएं। हम MCQ नंबर पे हैं 45 पे, ये देखें, इस पे जाएं, इधर से अंदाज़ा लगाएं कि आपकी इधर से गिनते हैं जो उसने बताया उस नंबर तक गिन के काउंट करके एटॉमिक नंबर निकाल लें, और इस तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या, फिर एलिमेंट का भी पता चल जाएगा। अब 45 MCQ के मुताबिक, अगर 46 के मुताबिक 3D 8 है, उसमें 10 नहीं 8 है, उससे पीछे है 4s2 पहले आता है, फिर D आता है, D में 8 है, तो उसके कितने बनेंगे, तो ये निकल बनता है हमारे पास इसके मुताबिक 46 MCQ। 46 का निकल इसलिए बनता है क्योंकि निकल के अंदर होते हैं 28, और क्योंकि 4s2 तक बनते हैं 20, और 3D तक कितने हो गए 28, तो निकल आ गया। 47 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मैंने बार बार कहा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आती तो आपको ये चैप्टर ही नहीं आता, ये बात आप याद रख लीजिएगा। तो उसके बाद अगला है जी 48 MCQ। क्रोमियम की बताएं, दोबारा MCQ आया, पहले हम कर चुके हैं, पहले 40 में डी ऑप्शन। 49, अगर हमारे पास एक टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट को जो एटॉमिक नंबर 29 है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पार्शली फिल्ड भी हो, और वो कौन हो सकता है, पार्शली वो होता है जिसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कॉपर है तो उसकी में पार्शली फिल नहीं है, कॉपर नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में 2 पॉजिटिव में पार्शली फिल हो सकता है। क्यों 49 MCQs को अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, 49 मतलब आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखें, ये है 49 MCQs। देखें इस 49 MCQs में मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं मैं कर सका, लेकिन मैं आपको अब बता देता हूँ 49 MCQs के मुताबिक क्या बन सकता है। ये देखें, ये है 29, कितने हैं 29 में सबसे पहले आर्गोन तक तो कितने हो गए 18, ठीक है। 49 में ना 29 है ना ये, तो आर्गोन तक हो गए 18। उसके बाद जो D है ना उसमें कितने आएंगे 9, और S आपका कंप्लीट है, S आपका कितना है कंप्लीट, तो S के अंदर 4s2 में 2 हैं और D में है 9, तो 29 होगी। यानी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है D में 9 तक, आप 1s2 2s2s तक करते हैं ना, तो D में 9 लिखे ना तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाती है। अगर आप एक रिमूव करते हैं तो आपका ज़्यादा नहीं होगा हाफ फील्ड, लेकिन 2 करते हैं तो ज़्यादा। तो इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव किस में है, इसमें है। तो D में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतने ज़्यादा पार्शली फील्ड बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मसलन आप अगर इसमें देखना चाहें ना, ये देखो इधर आप, ये देखिए ये 43 है ना, ये देखिए इसमें ये लिखे हुए ना, ये इसमें ये देखिए ये 2 है, इनमें से एक रिमूव हो गया तो हाफ फील्ड, एक रिमूव हो गया तो हाफ फील्ड, जितने ज़्यादा रिमूव होंगे उतने ज़्यादा हाफ फील्ड। अच्छा जी आगे आ जाए। उसके बाद अगला MCQ है जी 50 में वो कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉपर की आपको पता होनी चाहिए, फाइंड कर लें। 29 अभी बात की हमने। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट 58, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। ये सारे एलिमेंट इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑर्डर कितना होता है तो फाइंड करें, आपको तरीका आना चाहिए। Mn का होता है 7, इसमें आपने Mn का फाइंड करना है, ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई फॉर -8 + 1 और इसका 6 आ गया। इसी तरीके से बाकियों का फाइंड करें। अगर आपके पास नहीं है तो मेरा यूट्यूब पे ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका उसके 10, उसका लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है। वहाँ से जाके पहला लेक्चर, सिर्फ एक लेक्चर 20 मिनट की वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। वन ऑफ द पेयर ऑक्सीडेशन जो Fe की इससे मिलती जुलती है, इनमें दोनों की मिलती है, फाइंड करें ऑक्सीडेशन। मैं वही कह रहा हूँ, अगर ऑक्सीडेशन का आपने टॉपिक समझना है ना, तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 उसका पहला लेक्चर मैंने ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। मैं इसमें लिंक भी बीच में पेस्ट कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आपको उसको जाके देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीशियम। आप उसकी 2-4 भी एग्जांपल देख लेंगे ना उस लेक्चर की, तो आपको आ जाएगा। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन पे आपको पता है। करेक्ट इसमें स्टेटमेंट क्या है, चिलेट हमेशा स्टेबल होते हैं आमतौर पे। और ये बताएं जी इसमें Fa की क्या है, तो ये आपको बुक से भी देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन का चार्ज कैसे फाइंड करते हैं या स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। तो आयरन 3 इसमें आ रहा है। उसके बाद आ जाता है लिगेंड्स के 2 पेयर हैं जो डोनेट करते हैं सेंट्रल ट्रांजिशन एलिमेंट में, तो वो 2 हैं तो वो बाई डोनेटिंग होंगे, 3 होंगे तो ट्राई डोनेटेड होंगे। आगे है जी शेप ऑफ द, ये जो कार्बन जो मोनो जो कोबाल्ट और इसके साथ है ना, ये 6 दफ़ा मिला हुआ है, तो 6 ये हो गए हमारे पास कोबाल्ट की टोटल हमारे पास 2 एक्स्ट्रा उसके बॉन्डिंग बनती है। मतलब अगर मैं इस MCQs के बारे में बात करूँ ना 59,
तो 59 जो MCQs है ना हमारा, उसमें वो ये कहता है कि बेसिकली जो कोबाल्ट है ना वो ओक्टा बनाता है शेप, ठीक है। तो उसमें अमोनिया के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरीके से उसके साथ लगे होंगे। 6 तो डायरेक्ट लगेंगे, दो साइड से उनकी आपस में लिंकेज हो जाएगी, तो टोटल शेप वो आपस में जब अमोनिया की साइडों से भी मिलेंगे तो वो बन जाएगा। ये बुक पे भी बना हुआ है, ऑक्टाहेड्रल होता है। 60 क्या है, 60 में दो एलिमेंट दिए हैं, आयरन और कॉपर, वो इन दोनों के कम्प्लेक्सेस भी दिए हैं। इन दोनों में आपने फाइंड क्या करना है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना बड़ा आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने फाइंड करना है तो बड़ा सिंपल है, 6 आता है, यानी 6 आता है क्योंकि Fe है 6 होता है, 6 लिगेंड्स हैं तो उसके 6 हो गया, कॉपर के 4 है तो उसके 4, तो 6 और 4 इसका आ जाता है, क्योंकि इसके 6 हैं और इसके कितने NH3 कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा इसके साथ अटैच होगा, और CN इसके साथ कितनी दफ़ा अटैच होगा, 6 दफ़ा, तो 6 और 4। अगला कॉम्प्लेक्स है, इसमें ट्रांसमिट क्या करता है, रेड से वैल्यू दोबारा रिपीट है, इसमें वायलेट कलर है, क्यों, सेंट्रल मेटल एटम, इसकी वजह से Ti, ये ट्रांजिशन एलिमेंट, इसकी वजह से हमारे पास कलर कंपाउंड होता है। अगला है जी 63, कलर जो मेटल के होते हैं ड्यू टू ट्रांजिशन डी पहले भी हमारा आज पढ़ चुके हैं। इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताएं, ये बुक से क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड चिलेट, उसके नीचे लिखा हुआ sp3d2। उसके बाद अगला है जी कंपाउंड, ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स लिखे में, आयरन का बताएं, आयरन का दे देखें कितने हैं, 6 इसके साथ लगे हुए हैं तो 6 आ गया। ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं, बड़ा आसान है। इसमें आपने क्या करना है, 66 MCQ जो है ना आपका, कि इसमें क्योंकि एक तो मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ, एक तो नाम इसका है इथाइलिन डाई अमाइन है, और दूसरा क्या है, बाई डोनेटेड लिगेंड होता है ये। इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर के और को मेटल के, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन नंबर 6 आएगा, ठीक है टोटल। तो उसके बाद थर्ड है जी ट्रांजिशन एलिमेंट के हवाले से, तो क्रोमियम इसका ठीक है, Mn के जो वो कहता है यानी ऐसा एलिमेंट जो पैरामैग्नेट बिहेवियर देता है इनमें से, तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर डिपेंड करती हैं, और अल्लाह का वो बंदा जिसको नहीं आती तो वो तो फिर इस MCQ को भूल जाए, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिंपल लिख के देखे तो उसमें फिर जो डी है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे डी वाले से, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा अनपेड, फिर इसको भी ऐसा करे, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे, उसके भी 3 निकाल दे, फिर इसमें भी लिखे और इसमें भी सबसे ज़्यादा देखे किस में अंदर ज़्यादा अनपेड है, तो ए ऑप्शन में ज़्यादा होंगे। 68 में है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो क्रोमियम की होती है वो कौन सी होती है बेटा, ये दोबारा आ गया, फिर मतलब ये इतनी दफ़ा आया MD कैट में, NMD कैट में, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है जी ट्रांजिशन एलिमेंट जो डू नॉट शो द वेरिएबल स्टेट, कौन सा, जिंक ऐसा है जो अल्लाह का बंदा ऐसा है जो वो करता ही नहीं है। उसके बाद मोर अनपेड एलिमेंट है, वैसे मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, अनपेड, कहता क्रोमियम के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। समझ आ रही है ना, पैरामैग्नेट बिहेवियर जो होते हैं अनपेड की वजह से होता है। F ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन होते हैं और D वाले आउटर कहलाते हैं। उसके बाद इस एलिमेंट के अंदर जो है स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है, और उसके अलावा हमारे पास फॉलोइंग एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। देखिए इसकी होती है कॉपर के चारों तरफ से, चारों साइडों पे बॉन्डिंग होती है, तो टेट्राहेड्रल, चार है ना, 4 तरफ है ना, ये कॉपर ये 5 है और ये कितना है 4 है, लेकिन AU के साथ क्लोरीन चारों साइड पे अटैच होती है, ऑक्टा नहीं बनाती, ठीक है, साइड लिंकेज होती है। इसमें भी 4 है प्लाटिनियम, लेकिन ऑक्टा नहीं बनता, कॉपर के साथ बन जाता है। उसके बाद वो कहता है कि ये अनपेयर्ड जो D ऑर्बिटल होता है ना, वाइल हैज़ अ पेयर D, यानी अनपेयर, एक में पेयर्ड हो एक अनपेयर्ड, क्रोमियम के अनपेयर्ड होते हैं और कॉपर के पेयर्ड होते हैं। उसके बाद जाता है जिंक की जो हमारे पास नहीं शो करता, हमें कितनी दफ़ा MCQ ये रिपीट हो चुका है। बाइंडिंग एनर्जी ट्रांजिशन एलिमेंट की किस पर डिपेंड करती है, तो आपकी उसके अंदर लिखी हुई है 6 की ज़्यादा करती है, वो ग्राफ से पता चलेगा। कहता है कौन सा कम्प्लेक्स जो है ना हमारे पास मोस्ट स्टेबल होता है, कॉपर है, क्योंकि उसने 2 पॉजिटिव है ना, 2 उसने लूज़ कर दिया इसके, तो पीछे DO उसका पूरा फिल हो गया। 78 MCQ जो है ना आपका, 78 MCQs में हम ये देखते हैं कि हायर चार्ज डेंसिटी, याद रख लें, क्या लिख लें, हायर चार्ज डेंसिटी और सेंट्रल मेटल एटम विल बी हाई स्टेबल, जितना इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। 79 MCQs के अंदर क्या है, हमारे पास सिल्वर के हवाले से वो बात करता है, कौन अलॉय बनाएगा, तो सिल्वर, जर्मन सिल्वर कौन सा होता है, ये उसकी कैपेसिटी याद कर लें, कॉपर जिंक और निकल के थ्रू बनता है। उसके अलावा पेयर कौन सा है, विच है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं D। क्यों, इसमें मैं बताता हूँ आपको, अगर 79 MCQ की बात करें ना, तो इसके देखें Fe के अंदर जो D होते हैं ना, D वो उसमें 3 पेयर होते हैं उसके, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन आप देख लें 5 और 3 8, 3 निकाल देंगे तो सब में एक रह जाएगा। Mn मैगनीज में आ जाए, मैगनीज में हमारे पास होते हैं 7, तो 2 निकल के पीछे फिर 5 रह गए, तो ये दोनों हमारे पास D ऑप्शन ठीक है। फिर दोबारा F ब्लॉक का ये हमारे पास आउटर ट्रांजिशन होता है D, इनर होते हैं F, तो इसमें ऑप्शन नंबर A दोबारा MCQs आया है, ये बुक में नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये याद रख लें।
ज्योमेट्री डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल के ऊपर। और मैं आपको यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा। SP की होती है लीनियर, SP3 की होती है टेट्राहेड्रल, और DSP जो होता है ना, DSP2 उसकी होती है स्केयर प्लेनर, और DSP3 जो होता है ना उसकी होती है ट्राइगोनल बाई पैरामेडल शेप, और जो D2SP3 होता है उसे ओक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। ये मेरी जो बात है ना इसको सुने और लिख लें दोबारा। SP की लीनियर, SP3 की टेट्राहेड्रल, SP2 होता ही नहीं है इसमें, और DSP2 होता है वो स्केयर होता है, DSP3 जो होता है ट्राइगोनल बाई पैरामेडल, और D2 और SP3 ओक्टाहेड्रल होता है। ओके, तो दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो में शेयर भी करें, स्टेटस पे भी लगाएं, MD कैट के बच्चों के साथ भी शेयर करें, सदका जारिया है। और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपका टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया।